और तेजस्वी यादव अपनी ताकत बढ़ाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस अपनी ताकत बढ़ा, हालांकि आसान नहीं होगा कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय जनता दल और जो अन्य दल हैं उन लोगों के साथ सामंजस्य बैठाना, क्योंकि वाम दलों में भी 3 दल हैं जो लगातार अब नए सिरे से चाह रहे हैं कि वो भी एमएलसी के चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएं। तो ऐसी स्थिति में संभावनाएं प्रबल हैं कि हंगामा तो होगा ही, लेकिन जो स्टेयरिंग है ना वो कहीं ना कहीं MY समीकरण के पास। जिला परिषद के जो चुनाव हुए हैं और लगभग 1.5 लाख के आसपास लोग वोट करेंगे, जैसा कि आंकड़े बताते हैं। आंकड़ों के हिसाब से 1.5 लाख लोग वोट करके 24 सीटों का फैसला करेंगे। इनमें से जिला परिषद का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं डरा रहा है, और जिसकी चर्चा हम शुरू से करते आ रहे हैं। हार और जीत का जो आंकड़ा है, जो तराजू है, उसमें पलड़ा विपक्ष का यानी कि राष्ट्रीय जनता दल का भारी है। और राष्ट्रीय जनता दल जैसा कि सनी ने आप लोगों को खबरों के माध्यम से बताया ही कि लगातार उनके यहाँ MLC के लिए बैठकों का दौर जारी है, और इस बार बड़ी मजबूती से प्रत्याशी और उम्मीदवार को चुन करके पूरा ठोक बजा करके टिकट दिया जा रहा है, सिंबल दिया जा रहा है, जिससे कि जीत का दायरा बढ़े। भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर चांस है कि नीतीश कुमार को छटकने तो नहीं देगी, लेकिन फिर आंकड़ों का क्या होगा और सीटों का क्या होगा, ये 12 जो जीत करके आए हैं MLC, और बाकी के जो लोग LJP से आकर के मिल गए थे भारतीय जनता पार्टी में, वो क्या करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी थी जो आज इंतजार कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का, खास करके मैं बात कर रहा हूं चिराग गुट का, कि वो इंतजार कर रहे हैं कि उनके आगे बढ़ करके उन्हें प्रधानमंत्री की तरफ से बुलावा है और NDA का वो विधिवत सदस्य के रूप में अपनी मान्यता ले। लेकिन नीतीश कुमार यहां अड़ंगा लग गए हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये रातों रात है जहां हम उस खबर पर चर्चा करते हैं जो खबर आगे चल के बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ लाती है, ट्रेंड बनता है और कहीं ना कहीं सत्य साबित होता है। हमारे पास एक खबर है, जो खबर आपसे जुड़ी हुई है, क्योंकि आप सभी लोग गांव में रहते हैं और बिहार में ज़्यादातर गांव है, शहरी क्षेत्र कम है। ऐसे में गांव के लोगों से जुड़ा हुआ एक खबर है, क्योंकि आपने अभी कुछ दिन पहले जो वोट दिया था उस वोट का असर अब दिखना शुरू होगा। आप त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वोट देते हैं और आपको लगता है कि हमने सिर्फ मुखिया, जिला पार्षद, वार्ड, इन सभी लोगों को जिताया है, लेकिन उसके आधार पर बिहार में बड़े स्तर की राजनीति होती है। और इस राजनीति की ओर बाबा के साथ हम रुख करेंगे, जानेंगे कि अभी जो जिला परिषद का चुनाव हुआ, मुखिया का चुनाव हुआ, इन तमाम चुनाव के बाद अब फिर से एक नया झांकी आने वाला है। ये तो ट्रेलर था, आगे पूरी फिल्म बाकी है। तमाम बातों को लेकर बाबा के साथ चलते हैं। बाबा, अभी तो चुनाव संपन्न हुए और सभी लोग निश्चिंत हो गए हैं कि अब निश्चिंत हो गए, कोई चुनाव नहीं है, लेकिन आप फिर से एक नया फिल्म दिखाने की बात कर रहे हैं। सनी, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि लोकतंत्र में अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति भी अपना नेता चुनता है, अपना मुस्तकबिल चुनने का उसे पूरा पूरा अधिकार मिलता है, और लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है। वहीं दूसरा पहलू भी है लोकतंत्र का कि आप 49 लोगों पर 51 लोग राज करते हैं, ये भी एक बड़ा पहलू है। हालांकि लोकतंत्र को सबसे खूबसूरत शासन कहा जाता है, और इसमें चीजें जो हैं वो आपको अपने स्तर से कहने की जरूरत महसूस होती है। यही कारण है कि आप देखते होंगे कि लगातार इसमें परिवर्तन होते रहते हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नए नए शोध होते हैं। आप देखे होंगे कि जब चुनाव आता है तो और समय हो चाहे नहीं हो, नेता आपके दरवाजे तक पहुंचते हैं, और पहुंचने के साथ साथ पूरा तंत्र जो है इसके लिए लगा रहता है कि हर कोई पोलिंग बूथ तक पहुंच करके अपने मताधिकार का प्रयोग करे। इसके लिए सरकार अलग अलग तरह से व्यवस्था करती है, जागरूक करती है, और बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन आज जो चर्चा करने हम बैठे हैं वो कैसे मुस्तकबिल तय करता है एक आम अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का ये लोकतंत्र, हम उसकी चर्चा करने बैठे हैं। और ये चर्चा इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि जो हम त्रिसदस्यीय पंचायत, जैसा कि अभी सनी आप लोगों के सामने बताया, त्रिसदस्यीय पंचायत के चुनाव के बाद जिला परिषद का चुनाव होता है, और जिला परिषद के चुनाव के बाद उच्च सदन के लिए 24 MLC का चुनाव होता है। और आपको अब समझ गए होंगे बात को कि कैच सबसे बड़ा यही है, इस 24 सीटों के जो MLC चुनाव हैं, यहीं आकर के सारा मामला जो है फंस जा रहा है। फंसता कैसे है, तो यहां देखिए कि जोर की आजमाइश होती है, और इन 24 सीटों पर उच्च सदन में किसकी संख्या कितनी होगी
ये इस पर निर्भर करता है। जो वर्तमान परिस्थिति है, वर्तमान समय है, उसमें आपने देखा कि इसी पिछले साल जी 24 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो गई। समाप्त होने के बाद इनमें से जो सीटें थी वो हमने आपको बराबर बताया है कि 13 जो सीटें हैं, 24 में से 13 सीटें भाजपा के पास थी जी, जिसमें से 9 सीटें जो हैं वो जदयू के पास थी जी, उसके बाद आरजेडी के पास थी। और पिछले जो 2015 में सीटों का समझौता हुआ था, इन 24 सीटों का, उसकी हम चर्चा करके तब आपको बताए हैं कि ये कैसे ट्रेलर और फिल्म है। जी, जी। कारण कि बिना इसको बताए आप आगे की प्रक्रिया नहीं समझ सकते हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि सीधे आपका इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपना मुस्तकबिल तय कर लिया है। आपने एक मुखिया चुना, एक सरपंच चुना, एक जिला परिषद चुना और वार्ड सदस्य चुना। अब ये फैसला करेंगे कि उच्च सदन में वो 24 लोग कौन होंगे जो जाएंगे जी। अब इस पर आप देख लीजिए कि 2015 में जो चुनाव हुआ था उसमें नीतीश कुमार जी दूसरे खेमे में थे, यानी महागठबंधन में थे। बिना किसी हिल हुज्जत के महागठबंधन में सीट शेयरिंग का समझौता हो गया था। और एनडीए में तब यहां के बहुत सारे लोग थे जो आज भी एनडीए में हैं, कभी इधर थे कभी उधर थे। उसमें लोक जनशक्ति पार्टी थी जो आज इंतजार कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का, खास करके मैं बात कर रहा हूं चिराग गुट का, कि वो इंतजार कर रहे हैं कि उनके आगे बढ़ करके उन्हें प्रधानमंत्री की तरफ से बुलावा है और एनडीए का वो विधिवत सदस्य के रूप में अपनी मान्यता ले। लेकिन नीतीश कुमार यहां अड़ंगा लग गए हैं और ये सबसे बड़ी बात है। नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि इस एक रत्ती भर भी किसी दूसरे को दी जाए जी। आप चिराग पासवान की बात तो छोड़ दीजिए ना, पशुपति कुमार पारस जो पूरी तरह से दमखम लगाए हुए हैं अपने एक और भतीजा को एमएलसी बनाने के लिए, कृष्णराज को, उसके लिए भी उन्हें पापड़ बेलने की जरूरत पड़ेगी और संभावना है कि उन्हें सीट नहीं मिलेगा। अगर उन्हें मिलेगा तो आप समझिए कि बवाल एनडीए में होना तय मान के चलिए, क्योंकि मुकेश सहनी तब क्या करेंगे जी। तब जीतन राम मांझी क्या करेंगे, क्योंकि वो तो पहले से डिमांड कर रहे हैं। अब इन सब बातों को अगर देख लें तो इसके ऊपर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इसमें जिला परिषद के जो सदस्य चुने गए हैं और ये जिला परिषद के जो सदस्यों की जो संख्या है, कहां से चुन करके आए हैं, कौन लोग चुने गए हैं, ये किसके समर्थक हैं, ये बहुत बड़ा बात है जी। और इसी बात ने कहीं ना कहीं नींद हराम कर दी है भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की। एक तरफ वो कहा नहीं जाता है कि सर मुड़ाए और ओले पड़े, बिल्कुल वही स्थिति हो गई है और इसकी कहीं ना कहीं अब शुरुआत हो चुकी है। बिगुल फुका गया है और बिगुल फुकाने में अब सबसे पहला तो यहीं से शुरुआत हो जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी सीट शेयरिंग का समझौता कैसे करेगी। हमने आपको खबरों में बताया था कि इसके लिए 2 लोगों को अधिकृत किया गया है। पहले नंबर पे हैं विजय कुमार चौधरी जी और दूसरे नंबर पर हैं ललन सिंह। उधर से भी 2 लोगों को अधिकृत किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिसमें से संजय जायसवाल हैं और नित्यानंद राय को उसमें इन्वॉल्व किया गया है। अब आप समझ लीजिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो 2015 का समझौता था उसके आधार पर समझौता करेगी, क्योंकि 2015 के आधार पर जो एनडीए में हुआ था और जो महागठबंधन में हुआ था दोनों अलग अलग हैं। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का कहना यह है, उनकी टीम का कहना यह है कि हम तो भैया 50-50 का फॉर्मूला पर चलने वाले लोग हैं। आप उठा के देख लीजिए 2019 में क्या हुआ था, 50-50 हुआ था। 2020 के चुनाव में क्या हुआ था, 50-50 हुआ था। और अब इस एमएलसी के चुनाव में भी 50-50 हम करेंगे। अब ऐसी स्थिति में आप समझिए घाटा किसका हो रहा है, तो निश्चित रूप से 13 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी को घाटा हो रहा है। लेकिन इन सब बातों के अलग आपको हमने बताया कि ये पूरा जो घटनाक्रम है ये आंकड़ों पर निर्भर करता है और इसमें पावर गेम भी होता है, मनी पावर इसमें दिखाया जाता है। लेकिन इन सब के साथ साथ जातीय समीकरण का एक बड़ा इसमें गेम प्लान है। इससे पहले जो 2015 के परिणाम हुए थे उसमें से 24 सीटों में से 2 निर्दलीय जीते थे, एक कांग्रेस का था, एक एलजेपी का था और इसमें से 12 सदस्य जो जीत करके आए थे वो जीत करके आए थे भारतीय जनता पार्टी से और 5 सदस्य जीत करके आए थे ये आपको जदयू से। इन सब को मिलाकर के बाद में आपने देखा कि किस तरह से जदयू के बहुत सारे एमएलसी जो है जाकर के उधर मिल गए, कांग्रेस के भी 4 एमएलसी के साथ जाकर के 2017 में आपने देखा कि किस तरह से जाकर के अशोक चौधरी मिल गए थे जदयू में।
एक बार फिर से जदयू ने कई एमएलसी जो आरजेडी के थे उन लोगों को अपने तरफ मिला लिया। ये सारी बातें देखने को मिली। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जो सीट शेयरिंग का समझौता तो जहां एक तरफ अटका हुआ है ये है, उधर दूसरे तरफ जो जिला परिषद के जो चुनाव हुए हैं और लगभग 1.5 लाख के आसपास लोग वोट करेंगे, जैसा कि आंकड़े बताते हैं। आंकड़ों के हिसाब से 1.5 लाख लोग वोट करके 24 सीटों का फैसला करेंगे। इनमें से जिला परिषद का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं डरा रहा है और जिसकी चर्चा हम शुरू से करते आ रहे हैं। जिला परिषद में जीत कर आने वाले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो आंकड़ा है वो जातीय समीकरण को पूरी तरह से हिला रहा है। आपको पता है कि राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन MY समीकरण पर आधारित है। इसमें कुछ सवर्णों का भी है, लेकिन सबसे दुखद स्थिति इसमें ब्राह्मणों की है, क्योंकि एक भी अध्यक्ष ब्राह्मण जीत करके नहीं आए। आउट हो गए। पहले से भी आपको पता ही है कि ब्राह्मणों का स्थिति क्या है राजनीति में, धीरे धीरे विलुप्त प्राणी की तरह विलुप्त होते जा रहे हैं, डायनासोर की तरह। अब स्थिति यह है, हाल फिलहाल में आप जीतन राम मांझी की भी बात सुनी ही, क्या कुछ कहा उन्होंने ब्राह्मणों के बारे में। तो ऐसी स्थिति में ब्राह्मणों का नहीं होना भी कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है, लेकिन उस आंकड़े का मायने रखता है जो कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे लोग नहीं बल्कि विपक्ष को ताकत देता है, और वो है यादवों की संख्या। मेरे पास जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों में यादवों की संख्या 10 है जो अध्यक्ष पद जीत करके आए हैं जिला परिषद के, और उससे भी ज्यादा उपाध्यक्ष में 12 जीत करके आए हैं। यानी समझ लीजिए आप कि ये पूरा आंकड़ा है, उसमें से 90% से भी ज्यादा सिर्फ एक जाति के लोगों के पास ये पूरा का पूरा पावर है। अब आप समझिए कि निर्णायक कैसे नहीं होगा। और यादव लोगों में आप समझ ही रहे हैं कि इनका सॉफ्ट कॉर्नर कहां है। अगर दूसरी तरफ देखें तो इसमें मुसलमान 3 सीट पर जीत कर गए हैं, वहीं पासवान 4 सीट पर हैं, भूमिहार 4 सीट पर जीत कर आए हैं, कुर्मी 1 सीट पर जीत करके आए हैं। जो नीतीश कुमार का लौकुश समीकरण है वो पूरी तरह से इसमें ध्वस्त नजर आ रहा है। अभी इनको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। वहीं आपको बता दें कि राजपूत 3 है, तेली समाज से जीतने वाले लोगों की संख्या 3 है, और आदिवासी समाज से 1 अध्यक्ष जीत करके आए हैं। वहीं उपाध्यक्ष की बात करें तो 12 उपाध्यक्ष हमने पहले भी आपको बताया यादव से है, ब्राह्मण से 2 उपाध्यक्ष में एंट्री मिली है। वहीं आपको बता दें कि मुसलमान से 4 उपाध्यक्ष हैं, पासवान जाति से 2 उपाध्यक्ष हैं, भूमिहार से 2 हैं, राजपूत से 5 उपाध्यक्ष हैं, और ये पूरा आंकड़ा है जो 24 MLC को चुनवाएगा। यानी आप समझिए कि जिला परिषद के लोग जो हैं वो मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, अब तो सरपंच को भी कहा जा रहा है कि अधिकार मिला है वोटिंग करने का, अपना MLC चुनने का। इन सारी बातों को लेकर के इन 24 सीटों का जो रण है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा बिहार में राजनीतिक उथल पुथल की तरफ संकेत दे रहा है। पहले आपको पता है कि उत्तर प्रदेश और सहित 5 राज्यों में चुनाव के घोषणाएं हो चुकी हैं। एक वहां मामला तो फंसा हुआ है ही, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में, मुकेश सहनी के बीच में, जीतन राम मांझी के बीच में। वहीं ये 24 सीटों का जो MLC चुनाव है ये और ज्यादा फंसा दिया है, और इसमें सबसे ज्यादा मामला फंसता नजर आ रहा है, जो बार बार इशारा कर रहा है कि आखिर किस बिना पर, किस आधार पर यह बात राष्ट्रीय जनता दल बार बार नीतीश कुमार की तरफ ऑफर भेज रहा है कि जल्दी भागिए वहां से, जल्दी जान छोड़ा के भागिए। उसके पीछे कारण यही है कि जो वर्तमान राजनीतिक संकेत हैं वो कुछ और कह रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर चांस है कि नीतीश कुमार को छटकने तो नहीं देगी, लेकिन फिर आंकड़ों का क्या होगा और सीटों का क्या होगा, ये 12 जो जीत करके आए हैं MLC, और बाकी के जो लोग LJP से आकर के मिल गए थे भारतीय जनता पार्टी में, वो क्या करेंगे, ये सारी बातें सोचने और समझने वाली है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि कई ऐसे नेता जो नीतीश कुमार के खेमा में कूद करके आए थे कि उन्हें MLC बनाया जाएगा या विधायकी का टिकट मिलेगा, वो भी इंतजार में है। राधाचरण सेठ के साथ 4 लोग जो अन्य आए थे MLC, वो क्या करेंगे। बहुत सारी ऐसी बातों के साथ साथ एक और मुद्दा है कि नीतीश कुमार के खेमे से बहुत सारे मंत्री नीतीश कुमार के हार गए थे, उनको भी कहा जा रहा है कि मौका देना है। तो नीतीश कुमार आखिर कैसे एडजस्ट करेंगे। 12 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी उनको देने से रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अपना ही पेट जो है बड़ा हो गया है। कारण कि किसको उसमें छांटेगी, छांटने वाले कोई नहीं है, बल्कि आगे बढ़ाने वाली बात है। और ऐसी स्थिति में यह मामला अटक रहा है। और दूसरी तरफ हार और जीत का जो आंकड़ा है, जो तराजू है, उसमें पलड़ा विपक्ष का, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल का भारी है। और राष्ट्रीय जनता दल जैसा कि सनी ने आप लोगों को खबरों के माध्यम से बताया ही
कि लगातार उनके यहाँ एमएलसी के लिए बैठकों का दौर जारी है और इस बार बड़ी मजबूती से प्रत्याशी और उम्मीदवार को चुन करके पूरा ठोक बजा करके टिकट दिया जा रहा है, सिंबल दिया जा रहा है, जिससे कि जीत का दायरा बढ़े। कारण कि आपको पता है कि बड़े सदन में धीरे धीरे राष्ट्रीय जनता दल का दायरा जो है वो सीमित हो गया, कम हो गया है। ऐसी स्थिति में अब देखने वाली बात यह होगी कि ये जो जीत करके आए हैं, जो जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, क्या ये सत्ता से इतर विपक्ष के साथ खड़े होंगे? संभावनाएं इसलिए भी ज्यादा बन रही हैं कि बार बार सरकार बदलने की बात की जा रही है और तेजस्वी यादव अपनी ताकत बढ़ाने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस अपनी ताकत बढ़ा। हालांकि आसान नहीं होगा कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय जनता दल और जो अन्य दल हैं उन लोगों के साथ सामंजस्य बैठाना, क्योंकि वाम दलों में भी 3 दल हैं जो लगातार अब नए सिरे से चाह रहे हैं कि वो भी एमएलसी के चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएं। तो ऐसी स्थिति में संभावनाएं प्रबल हैं कि हंगामा तो होगा ही, लेकिन जो स्टेयरिंग है ना वो कहीं ना कहीं MY समीकरण के पास है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और ये सत्ता में बैठे लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन जरूर होगा जी। तो कहीं ना कहीं अब जो एमएलसी का चुनाव है उसको लेकर बड़ा फिल्म देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि फरवरी में ये चुनाव हो और इसकी संभावनाएं पूर्ण रूप से जताई जा रही हैं। उसके बाद साफ हो पाएगा और खास तौर पे तब जब जातीय समीकरण इसमें बड़ा फैक्टर रखता हो और साथ ही साथ ये भी एक बड़ा फैक्टर रखता हो कि कई लोग सरकार के साथ जाना पसंद करते हैं और कई लोग सरकार के विरोध में जातीय समीकरण को साधने की कोशिश करते हैं। ये भी एक बड़ा फैक्टर होगा। आने वाले दिनों में साफ हो पाएगा क्या कुछ निकल कर सामने आता है और कौन सी पार्टी कितने सीटों पर कामयाब हो पाती है। फिलहाल इस रातों रात में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।